और फिर से इस समय बिहार की बड़ी खबर आ रही है, आप दर्शकों को लेकर आ गए इस समय बड़ी खबर। हमारे साथ इस समय अंकित सिन्हा है जो ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहे हैं और पल पल का इस समय बिहार पे नजर बनाए हुए हैं। अंकित, इस समय क्या स्थिति है बिहार की, आप जल्दी से बताने का प्रयास करिए हमारे दर्शकों को, न्यूज़ 7 के दर्शकों को। न्यूज़ 7 जिस तरीके से अपडेट दे रहा है और जिस तरीके से एकदम सटीक विश्लेषण कर रहा है, आप दर्शकों का ये भरोसा है कि हम सटीक विश्लेषण कर पा रहे हैं और ये भरोसा बनाए रखिएगा। अंकित, क्या स्थिति है बिहार की, बताइए जल्दी। बिल्कुल सर, 243 सीटों पे आज नतीजे आने थे चुनाव के और एनडीए 190 पे है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और महागठबंधन जो कि इंडिया अलायंस है वो 49 सीटों पे है अभी। आरजेडी 34 सीटों पे, कांग्रेस 8 सीटों पे, लेफ्ट 7 सीटों पे। वहीं सर माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ से 1 सीट जीत रही है। आकाश आनंद, ये बड़ी खबर अंकित दे रहे हैं। अंकित, मैं अब आपको रोकना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बसपा बिहार में जीवित होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जाए मायावती का जादू, और इस तरीके से आकाश आनंद जो युवाओं के लुभाने के लिए इस समय बसपा में आए हुए हैं, उनका जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। जहां इस समय अगर देखी जाए प्रशांत किशोर 240 पे लड़ रहे हैं और 2 पे सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बसपा वहां 1 सीट जीतती है तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी वहां जाके जीवित हो रही है। अंकित, आगे का बताइए। सर मैं आपको एक और रिसेंट अपडेट देना चाहूंगा। जन स्वराज पार्टी अभी 0 पे हो गई है, लगातार पीछे होती ये बड़ी खबर है जो न्यूज़ 7 दे रहा, बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। जन स्वराज इस समय 0 पे हो चुका है, जैसा कि अंकित बता रहे हैं। अंकित, इस समय हमारी पूरी एडिटोरियल की टीम बिहार पे नजर बनाई हुई है। वो अंकित की जिम्मेदारी थी बिहार को एकदम पल पल की जो अपडेट था उसको देना था। बिहार की स्थिति ये हो गई है कि जन स्वराज यानी राजनीतिक जो रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर 0 पे होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनका पूरा सूफड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, ऑल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित, आगे बताइए। महुआ से तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। अब अगर बात करी जाए महुआ की, तेज प्रताप यादव की, तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपनी दादी का फोटो लेके और जिस तरीके से वो प्रचार में लगे थे, महुआ के जनता के लुभाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर होते हुए आ रहे हैं। और ये कहा जाए कि जो एनडीए की आंधी चली है उस आंधी में तेज प्रताप भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव का इस समय एनडीए के नेताओं से काफी दिलचस्पी दिखाने लगे थे एनडीए के नेता, जहां रवि किशन उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं चुनाव के बीच में उनको Y+ की सुरक्षा देना, ये कहीं ना कहीं एक तरफ लग रहा था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है और तेज प्रताप यादव जीतते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, मगर तेज प्रताप भी इस आंधी में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित, आगे की कोई अपडेट हो तो बताइए तुरंत। अलीनगर से सर मिताली ठाकुर 7000 वोट से आगे चल रही हैं। मिताली ठाकुर सबसे जूनियर प्रत्याशी थी एनडीए की और एक नई उसको अगर बच्ची कहा जाए जो जाके बड़े बड़े मठाधीशों की जड़ को हिला दिया था, और इस समय मिताली ठाकुर भी 7000 वोटों से नजर आ रही हैं। अंकित, एआईएमआईएम सर 3 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। एआईएम भी 3 सीटों पे बढ़त बना चुकी है, यानी कि ओवैसी जिस काम के लिए गए थे और जो उनको करना था वो कर चुके हैं। अंकित, आगे की कोई खबर हो तो अपडेट करिए। सर महागठबंधन लगातार पिछड़ता हुआ जा रहा है। केसारी लाल यादव भी बहुत पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। केसारी का जादू भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से अंकित बता रहे हैं, हमारे सहयोगी ने बताया अभी कि केसारी पीछे जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि मनोज तिवारी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन का जादू जम के चला है बिहार में काबा का जवाब जनता ने दे दिया है। बिहार में सब कुछ बा, बिहार में नीतीश बा, बिहार में मोदी बा और बिहार में एनडीए के सरकार बा। क्यों सिन्हा, क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सर, जिस प्रकार से अनुमान लगाया गया है, उस कल और परसों जो एग्जिट पोल भी है उसमें भी सर इस प्रकार के आंकड़े तो नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन ये आंकड़े एकदम जादुई आंकड़े हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के आ गई है सामने, और नीतीश कुमार नंबर 2 की पार्टी हो चुकी है, और आरजेडी नंबर 3 की, कांग्रेस नंबर 4 की पार्टी। कांग्रेस सर मैं आपको बता दूं सर, कांग्रेस अभी डबल डिजिट का मार्क भी नहीं छू पाई है। तो इस तरीके से देखा जाए कांग्रेस भी हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है। बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ, बहुत जल्दी बहुत नए आंकड़े लेकर बहुत जल्दी आ रहे हैं खबरों को ब्रेक करने के लिए। और इसलिए आप दर्शकों ने निश्चित रूप से, मुझे आज लगता है कि न्यूज़ 7 हिंदी को अगर आप देख रहे हैं तो हम ब्रेकिंग के नए बादशाह होंगे। बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।